और अब बात इजराइल की बढ़ती हुई आक्रामकता की। इजरायली सेना ने गाज़ा में वाली चाल अब लेबनान में वो चलने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे भी अब वो हो रहा है जो पिछले दिनों गाज़ा में दिखाई दिया। इजरायली सेना ने फ़िलिस्तीन के गाज़ा में काफ़ी तबाही मचाई है 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का बदला लेने के लिए, और अब दिख रहा है कि यही लेबनान में भी हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, लेबनान की तस्वीरें। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग लेबनान छोड़कर निकल रहे हैं। हिजबुल्लाह हमलों के लिए जिन हथियारों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो हैं रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और लंबी दूर तक मार करने वाली गन। हिजबुल्लाह ने हाइफा के आसपास के इलाकों तक इसराइल के अंदर उसके एयर डिफेंस साइट को निशाना बनाने के लिए रॉकेट और मिसाइल हमले किए, जिनसे इसराइल को नुकसान हुआ, लेकिन कितना इसकी पुख्ता जानकारी नहीं। अब तक हिजबुल्लाह कम से कम 8000 रॉकेटों और मिसाइलों के हमले कर चुका है। इसके अलावा लेबनान के अंदर से हिजबुल्लाह ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली गन से भी हमले कर रहा है, लेकिन उनकी मार बहुत अंदर तक नहीं हो सकती। लिहाजा रॉकेट या मिसाइल ही हिजबुल्लाह के प्रमुख हथियार हैं। अब आपको दिखाते हैं एक नक्शा। तो इस मैप में देखिए कि गुलाबी रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है, नक्शे के अंदर गुलाबी रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है उसमें लेबनान की सीमा से लगी उत्तरी इजराइल की ये वो पूरी पट्टी है। वो इलाका है जहां से पिछले साल हमास के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को हटा लिया, क्योंकि हमास के खिलाफ युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के इन इलाकों में अपने हमले शुरू कर दिए थे। करीब 1 लाख इजरायली नागरिकों को इन जगहों से विस्थापित किया गया, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल ने अपने लक्ष्य में से एक ये तय किया कि वो इन इलाकों में अपने नागरिकों को फिर बसाएगा। इसका दबाव बनाने के लिए इजराइल बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह पर आक्रामक हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए किए गए पेजर और वॉकी टॉकी धमाके जो है वो इसी का हिस्सा हैं, लेकिन इजराइल ने इसके फौरन बाद हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान को ही बमबारी से पाट दिया है। इस ग्राफिक में आप देखें कि इजराइल किस कदर दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से अपने लड़ाकू विमानों की चपेट में ले चुका है। इसके अलावा वो अपनी सीमा से लगे लेबनान के इलाकों में तोपखानों और ड्रोन से भी हमले कर रहा है। तबाही की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इजराइल ने लेबनान पर जो हमले किए हैं उससे कितनी तबाही मची हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त अब जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार, खास करके पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार कमर आगा साहब। लेबनान पर जिस तरह के हमले अब कर रहा है इजराइल, गाज़ा में भी कुछ वही दिखा और लग रहा है कि वो गाज़ा वाली चाल अब यहाँ लेबनान में चलने की कोशिश है और ज़मीनी हमले करने की तैयारी में है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है ज़मीनी हमले की? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है, जैसा आपने बताया, कि जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से मकान छोड़कर दूसरी जगह उनको ले जाके होटलों और तमाम उसमें बसाया गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह की लगातार वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, मिसाइल और ड्रोन्स और इन सब चीज़ों से उनको वापस लाना। दूसरी बात यह है कि उनका मानना यह है कि अब इसको वापस लाने के लिए ज़रूरी है, जो आपने अपनी लाइन दिखाई है इजराइल और हिजबुल्लाह बॉर्डर की, इस एरिया पे बफर जोन बनाना है। तो इसलिए उनके जो आर्मी चीफ हैं उनका स्टेटमेंट आज आया है कि वो वहाँ पे एक अपनी सेना जो है वहाँ पे जल्दी ही जाएगी और जाके वहाँ पे उस एरिया को पहले तो खाली कराना है। तो सेना जो है उसका मकसद ये रहेगा कि वो बफर जोन को सिक्योर करे, बफर जोन को सिक्योर करे, फिर वहीं से अटैक भी होगा। इस तरीके से टैंक्स भी होंगे और दूसरी चीजें भी होंगी। वो रिहायशी है, वहाँ पे बहुत से गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ी एरिया है भी है वहीं पास में चारों तरफ। तो वो उन सब में पहाड़ के नीचे जो है हिजबुल्लाह ने अपनी टनल बना रखी हैं, जहाँ पे उनका वेपन सिस्टम है। तो बहुत से काम करेगी। यानी हिजबुल्लाह का प्लान, इनका प्लान ये है कि हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएंगे? इसी के 1 साल से ये युद्ध लड़ रहे हैं गाजा के अंदर और अभी तक इनको पूरी तरीके से हमास को खत्म नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात ये है कि कैजुअल्टी भी बहुत होगी, ऑलरेडी इतनी ज्यादा लेबनान में हो रही है। एक रिहायशी एरिया में बॉम्बिंग हो रही है, तो उसकी वजह से लोग बहुत मर रहे हैं। तो लेबनान में जो रिहायशी एरिया में बॉम्बिंग हो रही है और आम लोग मर रहे हैं, इस पर दुनिया खामोश है, तमाम बड़े, क्योंकि ये सिविलियंस हैं,
और लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह पर अटैक एक अलग बात है कमर आगा साहब, पर लेबनान पर भी हमला जो वो कर रहे हैं, उसके ऊपर किस तरह के इंटरफेरेंस की उम्मीद है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जी मुझे नहीं लगता। उन्हीं ने एक प्रपोजल अमेरिकन ने दिया है जिसमें उन्हीं ने कहा है कि ये दोनों हिजबुल्लाह और हमास दोनों जगह का सीज फायर प्रपोजल, जिसको अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया। इजराइल किसी तरह की मध्यस्थता पे इस वक्त विश्वास नहीं रखता, वो बातचीत करने पे तैयार नहीं है किसी भी तरह से। और उनका ऐसा लगता है नगमा जी कि ये वो युद्ध रुकेगा नहीं, ये फैलता हुआ नजर आता है। इजराइल ने पहले भी कहा कि जो मेन कल्प्रिट है वो ईरान है, जी तो डर इस बात का है कि कहीं ईरान तक ना फैल जाए, और अगर ईरान तक जाएगा तो फिर पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। कि ईरान का कहना यह है कि वो अमेरिका में तो बॉम्बिंग करेगा नहीं जाके, लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स जो उस क्षेत्र में है उनको एयर अटैक करेगा और तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करने की बात की है। और उससे जो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जी। तमाम इकोनॉमी को, तेल की कीमत बहुत बढ़ अभी भी ये जाएगी। तस्वीरें जो दिख रही हैं और वो वहाँ पे, लगता ऐसा है कि जी जी, जो ये तस्वीरें दिख रही हैं वो वहाँ के तबाही की दिख रही हैं, लेबनान की तबाही की दिख रही हैं। आम लोगों पर हमले हो रहे हैं, और गाज़ा में भी हमने देखा था कि सेना इसी तरह से चली गई थी, ज़मीनी हमले कर रहे थे, तो वहाँ पे भी ज़मीनी एयर स्ट्राइक्स थे, यहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे। पर अब ज़मीनी हमले जो हो रहे हैं उससे कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको लगता है कैजुअल्टी, तबाही और बढ़ेगी, ये जो प्लान है इनका? बहुत ज्यादा ऑलरेडी इतने हो चुके हैं जख्मी लोग कि लेबनान उनको कोप नहीं कर पा रहा। लेबनान ने अपील की है आसपास के देशों से, उनकी जी मदद मांगी है। और एक रिपोर्ट ये भी है कि उनको दूसरे दूसरे मुल्कों में लेके जाया जाएगा, इसलिए कि छोटा सा मुल्क है, 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो सीरियन रिफ्यूजी भी वहाँ के आ गए हैं। जी बहुत खूबसूरत मुल्क है, बेइंतहा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के ऊपर। और फिर उसके अलावा ये कि उन्हीं ने उनकी फाइनेंशियल सेंटर एक जमाने में होता था वहां से, लेकिन जी सन 75 से लेके अब तक बार बार उनके ऊपर अटैक होता रहता है इसराइल का। कभी इंटरनल सिविल वॉर 3-4 साल चली, 5 साल, फिर उसके बाद से इसराइल के हमले 82 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था बेरूत पे। फिर साउथ लेबनान में भी उनका कब्जा रहा बहुत दिनों तक। जी 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 हिजबुल्लाह का गठन ही इसलिए हुआ था कि इनके कब्जे को हटाने का, और उसमें उनको कामयाबी। तो वो लोग तंग आ चुके हैं। जी। और और वहाँ लेबनान पे में, म्यूजिक, बिल्कुल लेबनान आर्ट, में इस कल्चर वक्त का बहुत जोर है। बहुत ही एक खूबसूरत मुल्क है। आप जैसा कहा पढ़े लिखे लोग हैं, आर्ट और कल्चर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बार बार इन हमलों से तबाह हो रहा है लेबनान, और ये तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कमर आगा साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।